नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस एंड स्पोर्ट का टॉप 110 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेके आए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है। जितने करा रहे हैं सारे सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है। अब अदर ऐसे भी जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे जेपीएससी हो गया, पीपीएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी स्टेट के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है। ऐसे उन बच्चों के लिए जो खास करके एनटीपीसी और रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे उनको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा ये वीडियो देखने से, और सीखेंगे भी, और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन भी है सारे के सारे। उससे पहले मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। हाँ, मैं एक बात और आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, कुछ सीखिएगा तो ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्ज़ी कीजिए या ना कीजिए। मेरा काम है पढ़ाना, सभी को साथ में लेकर चलना। जिन बच्चों को आता है उनको तो ठीक है, जो नहीं आता है, जो अभी भी कम्पिटिटिव लाइन में आए हैं, सारे के सारे बच्चे को लेकर साथ चलना है। इसलिए जो पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए, है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न, वृक्क के आकार की दीवार कोशिकाएं किसमें होती है? पहला क्वेश्चन, वृक्क के आकार की दीवार कोशिकाएं किसमें होती है? राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजीय पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डम्बेलाकार दीवार कोशिकाएं किसमें होती है? तो गेहूं में। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, रद्रमुख द्वार इस पर आधारित है तो अंतःपराशरण पर। राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतःपराशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी गैस पादप गिरि प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जितने भी बच्चे हैं जो भी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, रेलवे, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं क्वेश्चन, साइंस में 100% बोल देता हूं आप लोग की साइंस जितने करा रहे हैं इतने के अंदर से ही पूछेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए रट लीजिए एकदम, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे रट ही लेना है। साइंस एकदम कंफर्म कर लेना है 20 नंबर रेलवे के लिए। जो भी बच्चे ग्रुप डी के भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। ऐसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन खासकर जो अभी फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए जो पढ़ाते से ध्यान से पढ़िए और बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए। साइंस क्वेश्चन कभी न्यू नहीं बनता है, जो एक बार साइंस बन गया वो बन गया। इसलिए बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराएगा, जितने भी हम करा रहे हैं उतने के अंदर से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसे रट लेना है आप लोग को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है?
फोटोन की कण बनने की प्रकृति जो टिकी हुई थी वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे। राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हैप्टिस क्या है? हैप्टिस क्या है? तो अपूर्ण प्रतिजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तनुकरण। तनुकरण के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। आप लोग देखे होंगे पौधा जो रहता है वह मुरझाने लगता है, तो किसकी कमी के कारण मुरझाता है जी? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधा जो मुरझाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉन्ड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो आइए देखते हैं। इसका पहला एक्स किरणें हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, उसके बाद दृश्य हो जाएगा, ये उसके बाद सूक्ष्म तरंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स किरणें, अवरक्त, दृश्य और सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमानकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमानकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन मंद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पंछियों के पंख क्या होते हैं? पंछियों के पंख क्या होते हैं? तो रूपांतरिक अग्र अंग। इसका राइट आंसर जो होगी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12 के रूपांतरिक अग्र अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपनशील रज्जु के व्यापार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोनोमीटर। नेक्स्ट, अब की बार रेलवे पार सबको करना है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं, अब की बार रेलवे पार, जिन्हें आता है या जिन्हें नहीं आता है वो अभी अभी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़े हैं। टेंशन नहीं लेना है, सारे बच्चे को इस बार रेलवे पार कराना है, वह जिम्मेवारी मेरी है। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, जो पढ़ाते हैं उसे पढ़ते रहिए, चुटकी में यूँ एग्ज़ाम क्रैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो विषाणु। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? विषाणु। वो क्या है ना बच्चा कि जीएस साइंस, जीएस मजबूत करना है
तो ऑनलाइन STD एग्ज़ाम ऑफिशियल में ही आप लोग को ये प्रोवाइड मिलेगा, ठीक ना। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग के साथ हम हैं, बस खाली पढ़ते जाना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होते हैं, क्यों देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो पोटास एलम। इसका राइट आंसर जो होगा पोटास एलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। पानी से होकर कांच में जाता है प्रकाश, तब आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। गैमेक्सेन का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, सबको साथ में लेके चलना है ना बच्चा। जिन्हें आता है अच्छा बात है ना, और जिन्हें नहीं आता है उनको भी तो साथ में लेके चलना है, उनको भी तो एग्ज़ाम लिखना है। घबराइए मत, धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कृंतक किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन राइट आंसर है क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था, तो लुई पास्चर ने राइट आंसर होगा। लुईस पास्चर ने प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है, तो कोलेटोट्राइम फेल्केटम राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीरिबोस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा जी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 24, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो अनुमस्तिष्कीय संतुलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में माई जाती है? तो नाइट्रेट पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एक उत्क्रमण और एक अनुत्क्रमण इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्क्रमण इंजन की दक्षता अनुत्क्रमण इंजन से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में। जो भी बच्चे सेब खाते हैं, सेब तो खैर सभी को पसंद है कि किसे खाना पसंद सेब नहीं है, लेकिन आमतौर पर सेब बहुत कोई जैसे कि जो ऊपर का भाग रहता है उसका एक तरह से मांस बोले या कुछ भी बोले, उसको बहुत कोई छील के फेंक देते हैं और अंदर वाला गूदा खाते हैं, लेकिन असली प्रोटीन जो होता है, मतलब असली जो फायदा वाला चीज़ जो होता है वह ऊपरी वाला भाग ही होता है, इसलिए उसे फेंके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिन अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है वो लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन लमसम इतने दिन का आरबीसी का जीवन काल लगभग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सबसे अच्छा सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार देख चुके हैं रेलवे में कि कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी है ना। वीवीआई कर लो, नोट्स कर लो इसे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रक्त के संकंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो होगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावशी वैक्सीन किसने बनाई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीवीआई है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो जोन्स ई साल्क। पोलियो का पहला वैक्सीन बनाने वाला कौन था? तो जोन्स ई साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36
आबादी में जीने के संग्रह को क्या कहते हैं? आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो नरम लोहा के। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो नरम लोहा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी में विस्थापित कर देता है। इसका आंसर क्या होगा? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? आवधिक गति। राइट आंसर क्या होगा? आवधिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कौन परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन। गामा उत्सर्जन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आणविक कक्षक का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षक का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। राइट आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फ्लैग किससे फैलता है? फ्लैग किससे फैलता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा फ्लैग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो गमबुसिया जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। मच्छर भगाने के एक और तरीका है, कैसे भागेगा? तो गांव में देखे होंगे गांव में जैसे रहता है, जैसे पुआल हो गया या कुछ भी हो गया, गांव में गोईठा चिपरी जला देंगे उससे, और जलाने के बाद उसे रख देते हैं जहाँ ज़्यादा मच्छर होता है ना। नेचुरल तरीक़ा से मच्छर भगाने का उपाय गांव के लोग भी करते हैं। अब एक 10 रुपया का मच्छर अगरबत्ती से भी मच्छर भगाया जा सकता है। तो अपना अपना प्रकार है, जैसे भगाइए अपना सुविधा के अनुसार, ठीक ना। होता है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए जी, आइए चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कष्टकुटा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फलों का मधुरा मीठा स्वाद किसके कारण होता है?
फलों का मधुरा मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जो फल का मधुरा मीठा स्वाद जो होता है वह फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्लोरोफिल में कौन सा पाफिटिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट आंसर। क्लोरोफिल में कौन सा पाफिटिन होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है क्या होता है? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 48, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों के क्वेश्चन नंबर 48 आइए फिर से देखते हैं। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो मेंडल 7। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ठोस पदार्थों की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? ठोस पदार्थों की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो ग्रेफाइट, राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 51, किससे यशद पुष्प कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थों का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 140 दिन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वह एलपीजी में क्या है? तो ब्यूटेन। और अक्सर आप लोग देखे होंगे जो एलपीजी जो उसका गैस जो महकता है वो उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, जिसे हम लोग को पता लग जाता है कि एलपीजी का ही उसमें गैस महक रहा है। सिलेंडर का जो गैस है वो लीक हो गया, वो महक रहा है। कैसे पता चलता है कौन सा गैस रहता है? तो इथाइल मरकैप्टेन गैस के कारण हम लोग पता करते हैं कि ये गैस कहीं लीक हो रहा है या निकल रहा है, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। से हो जाएगा 20, 2 8 8 8 2 16, 16 2
18, 18 2 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 प्रश्न, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो क्या है, तो फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है तो किसमें, उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट 57 प्रश्न, तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं क्या, तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलम्बिजम। नेक्स्ट यहाँ से कुछ प्रश्न है, खेल समान ज्ञान स्पोर्ट्स से है, आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन ये खेल से भी है, इसे भी जान लेना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा आप लोग को, इसलिए आइए देखते हैं हम लोग खेल समान ज्ञान। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था रेलवे NTPC में। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, तो 15। इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, इसे नोट्स कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है, बुल्स आई जो प्रयुक्त होता है वो किस खेल में होता है, तो शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर किया था, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर किया था, तो डरबन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था, एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था, तो हमारा प्यारा भारत। राइट आंसर हो जाएगा भारत, प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूर तक जा सके, तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, 400 दौड़ लगाकर जो सोना जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी, तो कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, VVI क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल क्रिकेट से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ब्राज़ील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती है, ब्राज़ील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती है, 5 बार।
ब्राज़ील विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो लगभग कितने होते हैं? तो 5 खिलाड़ी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, लंदन पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? लंदन पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ ने। लंदन पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन क्वीन एलिजाबेथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कौन पहला हेवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? कौन पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? क्या नाम है उसका? तो रॉकी मार्सियानो राइट आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय खेल दिवस के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ऐसे तो उन बच्चों के लिए खास इम्पोर्टेंस है जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे। रेलवे, एनटीपीसी, एलपी का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से 69 क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधक को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? लगता है पीडीएफ गलत बन गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस तो यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है मधुमक्खियों के प्रजनन को क्या कहते हैं? एलपी कल्चर, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक ना। घबराने की जरूरी नहीं है। इसके बाद में शायद 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या। पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गया होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये सब जो ऊपर क्वेश्चन कराए हैं ये है राष्ट्रीय खेल दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ से जो है 69 से साइंसी का क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर, है ना, ठीक ना। इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क इसका होता है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 71, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो काला बक्सा राइट आंसर होगा। 72, कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो अस्त्र राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो हो जाएगा वह चीन हो जाएगा। हमारी एकदम से हम धमास दूंगे एकदम, चीन है ना, पंगा नहीं लेना का इंडिया से, तो गर्दा उड़ जाएगा। लेकिन युआन जो मुद्रा है वो चीन ही का है, ठीक ना, इंडिया का नहीं हो सकता है, इंडिया का रुपया है। कोरोना वायरस पैदा करने वाला चीन ही है। क्वेश्चन नंबर 74, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 वर्गों में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो जो है वो किस एशियाई देशों की परिधान शैली है? तो जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद NIEC का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंस भी है। पहला बार जो परमाणु बम फेंका गया था वह कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो साइबर स्पेस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 79, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी कंप्यूटर का वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वह CPU होता है। CPU एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जा सकता है? तो कंट्रोल। नेक्स्ट 81, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अर्धचालक है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? चंडीगढ़ के प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन का सर्जक है वह कौन था? तो नेकचंद। नेक्स्ट 83, पैकिंग किसका धर्म स्थल है? पैकिंग जो है वह किसका धर्म स्थल है? पैकिंग जो है किसका धर्म स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस सवाद। नेक्स्ट 84, कथकली शास्त्रीय नृत्य किसका उद्भव कहाँ हुआ? कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? केरल में। कथकली केरल का नृत्य है।
नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? सॉरी, दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार जो है वह सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविकी रानी को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला वह सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वह फिल्म से जुड़े संबंधों के विषय के लिए दिया जाता है। जो भी एक्टर एक्ट्रेस जो है उनको दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है इस क्षेत्र का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाने वाला नॉर्मन बोरलांग कहाँ के है? भारत में जो हरित क्रांति जो लाया था वह जो थे कहाँ के थे? तो यूएसए के। हरित क्रांति लाने वाला कौन था? वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला वह पहला व्यक्ति जो था वह कौन था? तो लियोनो। कौन बोलता है जी? सनी लियोन। लियोनो होगा, ठीक ना? कुछ भी नहीं बोलना है। क्वेश्चन नंबर 88, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो जापान का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो वसा। दूध में जो पीला रंग देखते होंगे गर्म करने के बाद, अच्छा अगर दूध रहा तो पीला रंग का हो जाता है। तो पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण, ठीक ना? नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो विलियम गोड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 91 भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ को भारत में सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। चंडीगढ़, पंजाब, ये सब जो जगह है सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन होने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट 92 सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? रोहिंटन मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट 94, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? जो भारत का जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट वह कब छोड़ा गया? तो 1975 में।
भारत का जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 95, 95, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूर्ण फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? एमएस जो डॉस है उसमें प्राइमरी फाइल में नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो लगभग 8 राइट आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एक बाइट बनता है, एक बाइट जो है वो बनता है 8 बिट से। नेक्स्ट KENIAC था क्या? एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? एम के जो गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी वह पहली पुस्तक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो गांधी द्वारा पहला पुस्तक लिखा गया था वह कौन सा था? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, तनाव वैमनस्थ सेथिल्स क्या है? तनाव वैमनस्थ सेथिल्स क्या है? तो महाशक्तियों के बीच तनाव सेथिल्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता? मेमेलिया राइट आंसर हो जाएगा। मेमेलिया में कंकाल नहीं होता है, स्तनी वर्ग है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मदाह के थैली के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होते हैं तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। जब किसी दर्पण में से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। नेक्स्ट 104 नंबर, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं। संलयन अभिक्रियाएं जो सौर ऊर्जा का कारण है। नेक्स्ट 105 नंबर, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोनेशन। नेक्स्ट 106 नंबर, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है जी? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 107 नंबर, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं तो क्या? एक्टिन और मायोसिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर, सस्यावर्तन मदद करता है अधिक फसलों को पैदा करने में।
नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में अन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व राइट आंसर होगा। चलिए आज के क्वेश्चन इतना ही रहेगा। टोटल 109 क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।